हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारी सेकंड वीडियो है। ये जो हम लोगों ने सीरीज चलाई है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स ले रहे हैं। उनको हम लोग 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उन पार्ट से क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो। ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें आपका 11th 12th एनसीईआरटी पूछा जाता है, तो ये आपके लिए जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज जो डिस्कशन करने वाले हैं हम, वो टॉपिक है आपके ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ठीक है, मॉड्यूल 1 है। कल हम लोगों ने मॉड्यूल 2 डिस्कस किया था। चलिए, पहला क्या है, ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस। क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं किसके? लो मॉलिक्यूलर मासेस के। तो आ जाएगा वेट 100 to 500 यू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पुट हो सकता है अगर इस वाली लाइन से वो पूछना चाहे तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से। तो देखिए, 4 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, आपको याद रखना है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से आप क्लासिफाई कर सकते हैं ड्रग एक्शन से, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ठीक है, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्या है ये? इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। किसके लिए यूजफुल है ये? डॉक्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड करता है द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम के बारे में जानना है, तो आपका जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन होगा किसके बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ड्रग एक्शन, तो ये क्या होता है, ड्रग कैसे एक्ट करता है उसके बेसिस पे वो सारी चीजें क्या आएंगी इस वाले क्लासिफिकेशन में आएंगी। ठीक है, जैसे ऑल एंटी हिस्टामाइंस इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामाइन विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो जितनी भी एंटी हिस्टामाइंस की ड्रग्स होगी वो किस पे एक्ट करेगी? हिस्टामाइन को रोकने के लिए काम में आएगी। क्यों? क्योंकि हिस्टामाइन क्या करता है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन लेके आता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, drugs classified in the way share common structural feature and often have similar pharmacological activity। जैसे सल्फोनामाइड्स have common structural feature, आप सबने पढ़ा था। साइफिल्स के लिए सबसे पहले प्रोंटोसिल आया था और उसको अर्सिफेनामाइन बोला था, जिसमें कौन सा बॉन्ड होता है आपका? AS डबल बॉन्ड AS। फिर क्या था? पॉल एलिच ने ऐसे ही ड्रग्स ऐसे ही स्ट्रक्चर में देखा था जिसमें क्या होता है आपके एजो ग्रुप होते हैं, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट कंपोजिशन। तो ये किसमें आ जाएगा आपका? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। तो ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करता है, इन बायोमोलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। इनको क्या बोलते हैं आप? टारगेट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या फिर ड्रग टारगेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। इसमें से प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम्स। तो जो प्रोटीन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं उनको क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। दोज विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है। कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं? कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कैरियर प्रोटीन्स कैरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर, कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। ठीक है, एंजाइम्स एट ड्रग टारगेट, इसमें से क्वेश्चन जनरली पुट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन यहां से पुट हो सकता है, एंजाइम इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ड्रग्स compete विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, जो नेचुरल सबस्ट्रेट होते हैं और उनकी क्या होती है? एक्टिव साइट होती है। लॉग एंड की मैकेनिज्म आप सबने पढ़ा है ड्रग और एंजाइम का। ठीक है, उसी को फॉलो करता है। अगर ये क्या करता है आपका? कंपीट करता है नेचुरल सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से ये डेफिनेशन दे देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और कॉल्ड में फिर एग्जांपल दे देगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या फिर टर्मिनेटर, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सम ड्रग्स डोंट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट, दीज बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। ये वाला भी ध्यान रखना है आपको कि कुछ एंजाइम्स या कुछ ड्रग्स जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड ना होकर दूसरी पोजीशन पे बाइंड होते हैं, वो क्या बोलते हैं आप? एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, केमिकल मैसेंजर क्या होता है? इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल्स इज कम्युनिकेट थ्रू सर्टेन केमिकल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? केमिकल मैसेंजर। सबसे पहले क्या होता है? केमिकल मैसेंजर रिसीव्ड होता है कहाँ पे? बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर पे। यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। ठीक है, सेकंड है
टू अकोमोडेट मैसेज शेप ऑफ द रिसेप्टर साइड चेंजेस, जैसे ही केमिकल मैसेंजर रिसीव होता है रिसेप्टर पे तो जो शेप है रिसेप्टर का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल। थस केमिकल मैसेंजर गिव्स मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल, उसको एंटर नहीं करना पड़ता है, सिर्फ वो क्या करता है रिसेप्टर साइड पे जाता है और शेप चेंज होती है रिसेप्टर साइड की और वो क्या कर लेता है, मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बनेगा आपका, ये यहाँ तक लेके कॉल तक दे देगा आपको स्टेटमेंट और फिर पूछ लेगा वो एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट है, प्रोटागोनिस्ट है, कुछ भी ऑप्शन से दे सकते हैं, ठीक है। These are useful and blocking of message is required. क्वेश्चन एंटागोनिस्ट कब काम में आते हैं, जब ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज आपको नीड होती है। फिर देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, जो उसकी एक्टिंग करता है फिर उसको मिमिक करता है, ठीक है। ये तो क्या करता है, बाइंड करता है रिसेप्टर साइड पे और उसका जो नेचुरल फंक्शन है उसको क्या करता है, रोक देता है, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। जो उसकी नकल उतारता है मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ से ये 12 क्वेश्चन है जो आपको मैंने दिए हैं, ये इसकी आंसर की है। आपको पहले आंसर की चेक नहीं करनी है, आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आपको उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर अपने आंसर मिलाना है, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मॉड्यूल 3 के साथ, तब तक के लिए बने रहिए विजन कैंप क्लासेस के साथ। थैंक यू।